मुंबई के पायधुनी से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई है और शुरुआती जांच में बताया जा रहा है कि जो उन्होंने तरबूज खाया था उसके चलते उनको फूड पॉइजनिंग हुई और उनकी मौत हुई है। और ऐसे में मुंबई के पायधुनी के इसी इलाके में वो रहा करते थे। परिवार में माता पिता के साथ 2 बेटियां शामिल हैं और चारों की इसमें मौत हो गई है। मुश्किल वक्त में उन्होंने अपने आस पड़ोस के लोगों से मदद मांगी और उसके बाद जब जेजे अस्पताल गए तो वहां पर उनको मृत घोषित किया गया। मेरे साथ जैद हैं जो उनके पड़ोसी हैं। आप मुझे बताइए, डोकाडिया परिवार यहाँ रहता था, क्या हुआ पूरा हादसा, क्या पूरा इंसिडेंट है? जी एक्चुअली मैं 4th फ्लोर पे रहता हूँ। तो मुझे कुछ लोग आए बुलाने के लिए कि फैमिली में ये 4 लोग हैं, लोग कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, अनकॉन्शियस जैसे हो गए हैं। तो मैं इमीडिएटली नीचे आके देखा तो जो सिनेरियो मेरे सामने था सब ड्राउजी स्टेट में थे, चारों। उसमें दोनों डॉटर, हस्बैंड, वाइफ, वो लोग सब ड्राउजी स्टेट में थे। और उसमें एक जो छोटी लड़की थी वो गैस्पिंग स्टेट में थी, उसका पल्स भी नहीं मिल रहा था मुझे। तो मैंने यहीं पे उनका सीपीआर भी किया, बच्ची को सीपीआर दिया और इमीडिएटली हम लोग ने इनको साबू सिद्दीक हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। बाय द टाइम शी वाज डेड, दैट लिटिल गर्ल। एंड हस्बैंड एंड वाइफ को जेजे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। वहाँ पे भी उनका बीपी वगैरह लो हो गया एंड वेंटिलेटर पे हस्बैंड गए और वहाँ पे भी वो दोनों भी एक्सपायर हो गए और दूसरी डॉटर भी एक्सपायर हो गए। तो आप लोग उनको साबू सिद्दीकी अस्पताल ले गए, उसके बाद आप जेजे भी साथ गए थे उनके? नहीं, जेजे में दूसरे लोग लेके गए थे, मैं साबू सिद्दीक हॉस्पिटल में था। बाद में फिर मैं जेजे हॉस्पिटल भी गया, वहाँ पे भी उनका इलाज हुआ। जेजे में भी ट्रीटमेंट कोशिश की है काफी बचाने की, लेकिन अब उनके बॉडी में ऐसी क्या चीज गई जो इतना इमीडिएटली 4 to 5 आवर्स में मतलब इतना डिटोरिएट हो गई उनकी कंडीशन, तो ये समझ नहीं आ रहा है। तो आप तो डॉक्टर भी हैं, तो आपको क्या शुरुआती तौर पर लग रहा था उनको कि कुछ खाया है, कुछ इंजेक्ट किया गया है? देखिए, ऐसे शुरुआती तौर पर तो ऐसा ही लग रहा है कि शायद कुछ बॉडी में टॉक्सिन्स गए हैं उनके। अच्छा। जिस हिसाब से जो एसिडोसिस बता रहा है ब्लड में, तो ये कुछ बॉडी में गया है उनके। अब वो ओरली बता रहे हैं कि उन्होंने वाटरमेलन खाया था रात में। अच्छा, वाटरमेलन का हिस्ट्री बता रहे, रात में 1:30 बजे तकरीबन खाया था और पूरी फैमिली ने वाटरमेलन खाया था, चारों जनों ने खाया था। हाँ। उसके पहले ऐसी जानकारी आ रही कि एक दावत थी जिसमें बिरयानी खाया गया था, रिश्तेदार आए थे और वो रिश्तेदार वाटरमेलन लेकर आए थे। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि दावत हुई थी, सबने खाना खाया था, लेकिन दूसरे लोगों को कुछ नहीं हुआ। खाना तो सबने ही खाया था। वाटरमेलन उन्होंने नहीं लाया था, जो मेहमान आए थे ये खुद नहीं लाए थे। वाटरमेलन नल बाजार के अंदर मस्जिद है, मस्जिद के सामने से उन्होंने वाटरमेलन खरीदा। पूछा जब वो कॉन्शियस थे ना हॉस्पिटल में, जेजे हॉस्पिटल में, मैंने उनसे थोड़ा कन्वर्सेशन किया 15 to 20 मिनट्स। तो मैंने उनसे पूरा हिस्ट्री पूछा कि एक्चुअली में क्या हुआ। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो वाटरमेलन सैटरडे को खुद बाय किए मार्केट से। यस, वो चीज उन्होंने खुद क्लियर किया है कि उन्होंने खुद बाय किए थे। बताइए कि कितना रिस्की हो जाता है, हम मुंबई जैसे शहर में रहते हो, अगर वाटरमेलन ही कुछ रहा, टॉक्सिक रहा, कितना मुश्किल हो जाएगा? आजकल मैम अडल्ट्रेशन इतना बढ़ गया है, हर चीज में मिलावट हो रही है। अब क्वालिटी बढ़ाने के लिए, क्वांटिटी बढ़ाने के लिए टॉक्सिन्स वगैरह, अडल्ट्रेशन, डिफरेंट केमिकल्स यूज होते हैं। मे भी हो सकता है ऐसा कुछ अगर उसमें इंजेक्ट किया होगा तो इसकी जांच होनी चाहिए। आप मुझे बताइए, आप भी उनको मिले थे बीती शाम को जब भी पूरा इंसिडेंट हुआ, आपने देखा उनको? नहीं, जब इंसिडेंट हुआ तभी मैं भी यहाँ पर मौजूद था और मेरा लड़का भी मौजूद था और हम हॉस्पिटल पहुँचाने में ये लोग की मदद कर रहे थे और इनको हमने हॉस्पिटल पहुँचाया। और हाँ, बहुत उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, पूरी बॉडी जो है पूरी ढीली हो गई थी और हाँ, चारों की हालत ऐसी थी कि उठा भी नहीं पा रहे थे। तो उनको बेड की जो बेड शीट आती है ना, उसके अंदर डाल के लेके गए हम और टैक्सी में डाल के उनको हॉस्पिटल पहुँचाया। कुछ अलग आप लोग ने नोटिस किया, उनको वॉमिटिंग हो रही थी या ऐसा कुछ था? नहीं, वॉमिटिंग जैसा तो अभी हमारे सामने तो नहीं हुआ, लेकिन वो ये बता रहे थे। एक्चुअली वो वॉमिटिंग इतनी वो लोगों को हुई ओवरनाइट कि वो लोग एकदम एग्जॉस्ट हो गए थे, डिहाइड्रेट हो गए थे। इतना वाटरी लूज मोशन और वॉमिटिंग ये लोगों को हुआ। तो वो वाटरमेलन में पता नहीं था या नहीं था, वो तो आप जब गए जैद उनकी मदद करने, तो वहाँ पे वो वाटरमेलन रखा हुआ था, खाया हुआ था, कि फिनिश करके सो गए थे? फिनिश हो गया था मैम, उसके बाद वो सोए थे। हाँ, वो लोग यस। आपने उनको पूछा कि वाटरमेलन खाने के कितने वक्त बाद आपको ये हो रहा है? हाँ, उन्होंने 1:30 बजे रात में खाया वाटरमेलन और उनकी तबीयत बिगड़ना 4 बजे शुरू हुई। अच्छा। रात में। तो फिर उन्होंने अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाया, जो उनके रिलेटिव ही है और डॉक्टर है। तो वो डॉक्टर आए, उन्होंने उनको इंजेक्शंस वगैरह दिए वॉमिट के और फिर वो चले गए। लेकिन उसके बाद उनकी कंडीशन और डिटोरिएट ही होते गई और फिर इस हद तक हो गई कि वो लोग ड्राउजी हो गए एकदम। हाँ, तो उन्होंने उनके जो मेन जो थे उन्होंने कॉल किया अपने रिश्तेदार को कि हमारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप आ जाओ। तो वो आए यहाँ पे, तो उन्होंने दरवाजा मतलब अंदर से खोला बाय द टाइम, फिर वो वापस जाके सो गए। फिर से वो मतलब उनकी ताकत ही नहीं थी उनकी जिस्म में, बिल्कुल भी। लेकर अस्पताल गए मदद? हाँ, फिर वो बंदे ने ही मुझे बुलाया। मैं ऊपर से फिर नीचे आया, यहाँ पे देखा कंडीशन, तो उसमें वो पल्स नहीं मिल रहा था मुझे। मैंने सीपीआर भी किया वो बच्ची को। फिर उसके बाद इमीडिएटली हमने शिफ्ट किया उनको साबू सिद्दीक हॉस्पिटल, जेजे हॉस्पिटल वहाँ पे। तो ये विद इन स्पैन ऑफ अराउंड, कुछ लोगों की अगर आप कहें तो मौत पहले ही हो चुकी थी, घर में हो चुकी थी।
एक लड़की जो थी ना, उसका पल्स नहीं था, वो उसका ब्रीदिंग भी अच्छा नहीं था, उसको शिफ्ट करते वक्त ही उसकी डेथ हो गई। बाकी के 3 लोग थे मतलब ऑलमोस्ट पैरालाइज हो चुके थे, ना खड़े होने की ताकत थी ना कुछ बोलने की ताकत थी। उनको कैसे कैसे बेडशीट में डाल के लेकर गए हम लोग नीचे। तो ये परिवार यहाँ पर कब से रहता था, कितने साल से? अराउंड 1.5 ईयर से ये यहाँ पे है। इनके रिलेटिव का ही घर एक्चुअली है। हाँ। परिवार में ये 4 ही लोग थे कि कोई और भी था? नहीं, ये 4 लोग ही थे और बहुत अच्छे लोग थे। इनका कोई ऐसा वो नहीं, ऐसा प्रॉब्लम नहीं। व्यवसाय क्या करते थे, कुछ बैकग्राउंड अगर आप लोग को पता नहीं किसी का कुछ लेना देना किसी से नहीं, मतलब वो जॉब करते थे, आते थे रात में चले जाते थे, सुबह जाते थे, मतलब कुछ भी उनका किसी से लेना देना नहीं था, एकदम सीधे लोग थे। कितना डरावना है ये कि आप कोई फल खरीद के बाजार से खाते हैं और इस तरह की स्थिति। आपको लगता है इसकी जांच होनी चाहिए और भी चीजें हो सकती है? इन्वेस्टिगेशन तो पूरी होनी चाहिए इसकी, हम लोग के ख्याल से। तो ये पड़ोसी हैं, आप इनको सुन रहे हैं, और ये चश्मदीद हैं कि जो ढोकाड़िया परिवार के साथ हुआ। इसी घर में ये परिवार रहा करता था, 4 सदस्य, चारों की मौत हो चुकी है। बहुत ही चौंकाने वाली बात है ये। परिवार तरबूज खाता है, उसके कुछ देर बाद शरीर जो है वो बिल्कुल भी जवाब देना शुरू कर देता है। पड़ोसी मदद करते हैं, डॉक्टर्स भी आते हैं, और अस्पताल पहुंचने के बाद परिवार के एक सदस्य की तरफ से बताया भी जाता है कि क्या हुआ, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उनकी मौत हो जाती है। तो इस मामले में जो है पुलिस की तरफ से ADR रजिस्टर किया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। कैमरा पर्सन आसिफ खान के साथ नम्रता दुबे, ABP न्यूज। मुंबई में एक फैमिली तरबूज खाने से मर जाती है। अब चूंकि उस रात उन्होंने बिरयानी भी खाई, तो कुछ लोगों का कहना यह है कि तरबूज और बिरयानी दोनों साथ खाने से वो जहर बन गया। ये भी कुछ लोगों का कहना है, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पुलिस जांच पड़ताल चल रही है। तो असल में रीज़न क्या है चारों की मौत का, वो तो जांच पड़ताल के बाद ही सामने आएगा। अब चूंकि उन्होंने मार्केट से तरबूज लेकर खाया है, तो हो सकता है तरबूज में कोई खतरनाक घातक केमिकल हो। इस वीडियो से, पूरे इंसिडेंट से इतनी बात जरूर समझ में आती है कि कोई भी फल आप मार्केट से, मंडी से, बाजार से खरीद कर लाएं, जब तक सही से उसको वॉश न कर लें, धो न लें, जब तक खुद भी और अपने बच्चों को भी इस्तेमाल न करने दें। इसी के साथ साथ ये चीज़ भी नोट कर लें कि जहां तक हो सके फ्रूट, फल वगैरह फ्रीज में रखे बगैर खाएं, यानी मार्केट से लाए, धोए और खा लिए जाएं, फ्रीज में रखकर ना खाएं। अगर फ्रीज में रखने ही हैं तो बगैर धोए उनको ना रखें और ज़्यादा देर तक भी ना रखें। उम्मीद है बात समझ आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।